Hello students, welcome back to my channel. This is Dr. Tino Dubey and today I am going to continue my previous topic, that is types of matrices of BSc BSc second semester algebra according to NEP 2020. So in previous lecture video we had already discussed about the types of sum matrices. So let us continue that topic. So this is the part 2 of types of matrices. थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किया था, जिसमें हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर, डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स, इतना पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज हम आगे कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं और उसके आगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू, स्टार्ट विथ यूनिट मैट्रिक्स। Unit matrix. The definition is a square matrix in which all the diagonal entries are 1 and the rest are all 0 is called a unit matrix. Second point, a square matrix Aij is said to be unit matrix if Aij is equal to 1 if I equal to 0 and 0 if I is not equal to 0. तो यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे इस तरीके से डिफाइंड है। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर क्या हो, यूनिट हो, डेट मीन्स 1 हो, और बाकी सारी एलिमेंट्स क्या हो, 0। यानी कि एक प्रकार से यूनिट मैट्रिक्स भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है। सेकेंडली यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होने के साथ साथ क्या है, यूनिट मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि हमने स्केलर मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन देखी है, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो, बाकी सारा 0 हो, और डायगोनल एलिमेंट्स कैसा हो, इक्वल हो, चाहे वो 0 हो, 1 हो, जो भी हो, पर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। तो ये आपका स्केलर का डेफिनेशन था। तो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन को इसी तरीके से डिफाइन किया गया है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किए हैं, ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे, डेट मीन्स A11, A22, A33 एंड सो ऑन। जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, डेट मीन्स 1 होना चाहिए, और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाने चाहिए, 0। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, मैट्रिक्स ए में डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 हैं और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 0। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ unit matrix. Similarly, B is also an example of unit matrix. It is a 2x2 matrix in which only diagonal elements exist and it is 1. So this is the unit matrix. Next is upper triangular matrix. A square matrix is said to be an upper triangular matrix if all the elements below the main diagonal are 0. डेट मीन्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल आर 0। डेट मीन्स जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में रखेंगे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ n क्रॉस n, डेट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है n क्रॉस n, इज सेट टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। मतलब ए आई जे पूरे 0 हो जाए, किसके लिए, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे डेट मीन्स डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैट्रिक्स ए में ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पे 18, 1 एंड 19, तो ये सारे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स है। एंड बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर 0। हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स भले ही नॉन ज़ीरो है, लेकिन बिलो सारे एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे 0 है। तो इसी को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी यहाँ पे 2x2 का है, डायगोनल एलिमेंट्स है 1, 16। बिलो डायगोनल एलिमेंट्स ओनली एक एलिमेंट लाई कर रहा है जो कि क्या है, 0, और डायगोनल के ऊपर भले ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए तो वो अपर ट्रायंगुलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली होता क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स और ऊपर के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से एक ट्रायंगुलर शेप हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को शेप देना चाहें तो, इसलिए इसे अपर ट्रायंगुलर। और ये ट्रायंगुलर कौन से पोजीशन में बनता है, एक मैट्रिक्स के अपर पोजीशन में ये ट्रायंगुलर लाई करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल नंबर
थर्ड देखते हैं जो कि है मैट्रिक्स सी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायगनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं 71, 12 एंड 35, और डायगनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है 0 0। तो यहाँ पे भी एक अपर ट्रायंगुलर हम क्रिएट कर सकते हैं अगर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को हम यहाँ पे शेप दें तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हमने कैसे डिफाइन किया कि डायगनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स अगर हम ले लें और मैं कहूँ कि डायगनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो वो आपका कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हम नीचे एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन देखते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अबाउ द मेन डायगनल आर 0। दैट मीन्स डायगनल एलिमेंट्स के अबाउ, उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो वो कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑफ n क्रॉस n इज सेड टू बी आर लोअर ट्रायंगुलर इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन j। लेस देन j मतलब ऊपर के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते हैं तो ये कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकती हूँ, और ये ट्रायंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, मैट्रिक्स के लोअर स्पेस को कवर कर रहा है विथ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स बी। हियर मैट्रिक्स बी कंटेन्स द डायगनल एलिमेंट्स 5 एंड 1, और डायगनल एलिमेंट्स के बिलो भी एलिमेंट है 9, लेकिन अपर एलिमेंट यहाँ पे क्या है 0। तो ये भी हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं नीचे मैट्रिक्स सी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट्स है 24, 8 एंड 2। मैट्रिक्स के नीचे सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं लेकिन ऊपर के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे भी हैं 0। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में बेसिकली क्या डिफरेंस है, अपर ट्रायंगुलर में डायगनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर में डायगनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में 0 हो जाते हैं। तो ये अपर और लोअर इस तरीके से डिफाइन होता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि ये सारे जो अपर लोअर और स्केलर हमने जो डिफाइन किया ये सभी किस पे डिफाइंड है, कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। डेट मीन्स n क्रॉस n, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, उसी पे ये हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो पूरी रिलेटेड है किससे, डायगनल एलिमेंट से। और हमें पता है डायगनल एलिमेंट सिर्फ उसी में लाई करते हैं जो क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने लोअर ट्रायंगुलर समझा, अपर ट्रायंगुलर समझा। अब अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करना है तो देखते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो या तो अपर ट्रायंगुलर हो या तो लोअर ट्रायंगुलर हो, बोथ टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ कि जो आपका मैट्रिक्स है वो या तो अपर ट्रायंगुलर हो या तो लोअर, दोनों ही टाइप के मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आप गौर करें तो ये जो मैट्रिक्स ए है देख सकते हो, इसमें डायगनल एलिमेंट्स है 5, है 5, 4 एंड 9। इसके अलावा डायगनल के बिलो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपर सारे एलिमेंट्स अबव द डायगनल ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मैट्रिक्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. So this is also an example of triangular matrix. Similarly, if you see the second matrix, matrix B, in this diagonal elements are 8, 4 and 2, and below the diagonal all elements are equal to 0. तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया आपका, किस टाइप का मैट्रिक्स है ये है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए
लोअर ट्रायंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मैट्रिक्स भी अपर ट्रायंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों ही मैट्रिक्स को हमने किसकी कैटेगरी में रखा है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में रखा है। डेट मीन्स डेफिनेशन आपके अंडरस्टूड हो गई होगी कि चाहे मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कंसिडर हो सकता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी में अगर देखें तो यहाँ पे ओनली डायगोनल एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, बाकी सारे लोअर एलिमेंट्स भी जीरो हैं और अपर एलिमेंट्स भी जीरो है, यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। साथ में ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं और पूरे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 5 5 5, यानी कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए नोट क्या लिखा है, A square matrix that is both upper and lower triangular simultaneously will turn out to be a diagonal matrix। तो ये नोट हमें ये बता रहा है कि ये क्या मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे एक रिमार्क पॉइंट आपका बनता है कि अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हो, यहाँ पे हम ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते, हमने कहा कि ऐसा मैट्रिक्स जो लोअर और अपर दोनों में से कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट अ मैट्रिक्स विच इज़ लोअर एज वेल एज अपर कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जो लोअर ट्रायंगुलर भी हो और अपर ट्रायंगुलर भी हो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स तो सीधा सीधा आपका क्या बन जाएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। क्योंकि अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए, डैट मीन्स सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में लाई करता है तो यही आपकी डेफिनेशन होती है किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आए जिसमें अपर और लोअर दोनों ट्रायंगुलर साइमल्टेनियसली एक साथ किसी मैट्रिक्स में होल्ड कर रहा है, तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में। तो आई होप इतने टाइप्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, आज हमने कुछ बचे हुए टाइप्स और डिस्कस किए हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में हमने रो, कॉलम, जीरो, नॉन जीरो, स्क्वायर, डायगोनल एंड स्केलर ऑल्सो, इतने सारे मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया था। और आज हमने उसके आगे के टॉपिक में यूनिट, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। इन माय नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट some more concepts of matrices with examples and theorems. Thank you, students.